हम लोग दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आएंगे, तब किस तरह की तैयारियां हमें अभी से करनी चाहिए कि हम उस टाइप के उस समय के डिमांड्स को कैटर कर सके। रीजन क्या है मेरा कि मैं कई साइकोलॉजी के कुछ आर्टिकल्स और कुछ ग्लोबल न्यूज ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूं। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद और कोरोना की बीमारी के ऊपर जब हम लोग की विजय हो जाएगी, उसके बाद दुनिया का जो एक परसेप्शन है देखने का एक दूसरे की तरफ, वो बदल जाएगा। दुनिया ज्यादा हाइजीनिक हो जाएगी। हम इवन इन भारत में हम लोग सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ सड़कों पे गंदगी रहती है या और चीजों में, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी एक रिवोल्यूशन आए और हमारे यहाँ लोग ज्यादा हाइजीनिक हो जाए। खाने पीने की चीजों को, बाहर के लेने की चीजों को लोग जो है वो बहुत हाइजीनिकली लेना प्रेफर करना शुरू करेंगे और हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, इम्यूनिटी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो जो फूड इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स को लेके, या हेल्दियर प्रोडक्ट्स को लेके, या नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेके, तो समझिए कि हम रेस में हार जाएंगे और कंज्यूमर हमारे पास फिर नहीं आएगा। तो मेरा ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री को भी यही एक मेरा रिक्वेस्ट है, और आप लोगों से भी मेरी ये उम्मीद है कि आप, क्योंकि आप लोग ट्रेंड सेटर्स रहे हैं, आपने कई बार ऐसे नई नई चीजों में हमेशा बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से या विद इन कंट्री, आपने बहुत बार ऐसा कुछ किया है जो कि आप लोग ट्रेंड सेटर्स बन गए। जैसे नेचुरल आइसक्रीम्स है, नेचुरल में अगर आप जाइए तो हर सीजन में कुछ तो कुछ नए फ्रूट्स बेस्ड आइसक्रीम्स या कुछ तो कुछ नया चीज ऐसी मिलती है जो कि हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है कि चलो यार, जामुन हम लोग वैसे नहीं खा पा रहे, बट लेट्स हैव जामुन आइसक्रीम। चलो मैंगो कितना खाएंगे, चलो लेट्स हैव मैंगो। सीजन पे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये एक इनके यहाँ हमेशा ट्रेंड रहा है। सेम भागेश के यहाँ भी रहा है आइसक्रीम लाइब्रेरी में, कि इन्होंने जो फ्लेवर्स डेवलप किए हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल करके, पूरी दुनिया से जाके ट्रैवल किए हैं। मैं नीलेश भाई से बात करता रहता हूँ, कई बार हम लोग फॉरेन कंट्रीज में भी इस चीज को हंट करने के लिए जाते रहते हैं नीलेश भाई, और हम लोग डिस्कसिंग करते हैं कि नए नए ट्रेंड्स को ला रहे हैं, एंटी मेल्टिंग आइसक्रीम ला रहे हैं। सेम विकास पाटिल ने भी किया है, हसन भाई के यहाँ भी काफी R&D और काफी नई नई चीजों पे फन इंडिया डेयरी में और फ्रॉस्टी आइसक्रीम में ये लोग एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो आप लोग सब उनमें से हैं जो एक्चुअली नई चीजों को बनाते हैं, नए ट्रेंड्स को सेट करते हैं। तो मैं आज आपसे ये सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं हसन भाई से पूछूंगा, क्योंकि हसन भाई का थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं था, तो ब्रीफ में बताइए हसन भाई, आप किस तरीके से देखते हैं कि दुनिया का अब कोरोना के बाद किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और कंज्यूमर को हम किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कर पाएंगे? हसन भाई अपना अनम्यूट कर दीजिए आपकी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। हसन भाई अनम्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से। आए, हाँ, यस प्लीज। Please repeat the question. क्वेश्चन ये है कि कोरोना कोरोना के ये जो एक सीजन है, इसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो किस तरह के चैलेंजेस हम फेस करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब हम सिर्फ हेल्दियर इम्यूनिटी बूस्टर और नेचुरल चीजों पे कंज्यूमर ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि अभी एक दिमाग में बैठ गया है कि हमको डेली गर्म पानी पीना है, डेली हमको ये अजवाइन का पानी पीना है, फलाना पानी पीना है। तो एक एक कंज्यूमर के अंदर एक मेंटेलिटी आ गई। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह की डिमांड कंज्यूमर से आएगी आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए? Industry is facing a lot of problems now. असल में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी जो एंड हाँ हाँ, आप कोई भी क्लियर। चीज मत खाओ, ओके, कोई भी कोल्ड मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ। इसकी प्रोपागेंडा बहुत चल रहा है और इसको अपन को काउंटर करना पड़ेगा बाय एडवर्टाइजिंग एंड बाय सोशल मीडिया। उसके ऊपर प्लस we will advertise that we are manufacturing in a good hygienic condition and also with new products in line such as immune boosters and energy booster ice creams and जो ट्रेंड अभी है उसको अपने को वो पुराना ट्रेंड नहीं करके कुछ नया इनोवेशन अपने को लाना पड़ेगा। राइट राइट राइट।
गिरीश जी, सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि आपके यहाँ क्योंकि हमेशा सीजन्स पे आप करते हैं, तो पोस्ट कोरोना कोरोना जो सीजन, एक नया सीजन आएगा हम लोगों के लिए, उसमें आपकी क्या तैयारी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर देखिए, आपने एक बात बताया था अभी कि पोस्ट कोरोना का पैंडेमिक के बाद जो है, लॉकडाउन के बाद हम्म, बहुत सा चेंजेस चेंजेस आने वाले हैं, लोगों का बिहेवियर में, लोगों का खाने पीने के पैटर्न्स में, लोगों का देखने का नजरिया में। हम्म, तो यहाँ जो है, हम एक बात बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स है, जो फूड इंडस्ट्री में, सिर्फ आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, फूड इंडस्ट्री, वो लोग सारे जो मैन्युफैक्चरर है, सबसे बड़ी बात होगी वो लोग सब हाइजीनिक पे जाने वाले हैं। हाइजीनिक, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि ये इस तरह का हाइजीनिक जरूरत है, कंज्यूमर के लिए भी, अपने एम्प्लॉयज के लिए भी, और अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। राइट। सो ये इमिडिएटली ये सबको करना पड़ेगा। एक सेकेंड थिंग है, आज जो जैसे हसन भाई ने बताया था कि लोगों के दिमाग में जो है ठंडी चीज खाने से ये कोरोना होता है करके बहुत सा वायरल हुआ है, इसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा। आज जो है, हम अगर आप नेचुरल की बात करें तो हम लोग बहुत सा कुछ प्लान कर चुके हैं, करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बताया कि अलग अलग आइसक्रीम करना चाहिए, अलग आपने बताया कि हम लोग का जो सीजनल फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स बहुत ये है, उस वो जो आइसक्रीम्स को है, हम किस तरह से बेनिफिट्स है ये इस तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने वाले हैं हम। बस दूसरी बात है, हम लोग जो है जो हाइजीनिक, और अभी क्या आपने एक बात बताया, आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि हम लोग को जो है आइसक्रीम पार्लर के ऊपर ध्यान बहुत देना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के होने की वजह से आपके यहाँ पे रश अभी होने का चांसेस बहुत कम है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो हम लोग ज्यादा अभी फ्लेवर्स क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रेटेजी कि सेल किस तरह से बढ़ाना चाहिए, किस तरह से हम कस्टमर्स को टच करें। तो हमारा आज का बेसिक स्ट्रेटेजी है। ओके ओके, थैंक यू गिरीश जी। थैंक यू। या नितिन भाई, क्योंकि आप काफी स्टडी करते रहते हैं और ग्लोबली भी आप बहुत ट्रैवल करते हैं, आपके सब जगह कनेक्शंस हैं पूरे वर्ल्ड में, आप किस तरीके से देखते हैं कि कोरोना के जाने के बाद या लॉकडाउन के खुलने के बाद आइसक्रीम इंडस्ट्री किस तरह के चैलेंजेस फेस करेगी, और क्या हमें फोकस करना होगा हाइजीन के ऊपर और अपनी ब्रांडिंग के ऊपर जो कि हेल्दियर हो? हाँ, वो तो अभी मेरा अभी होमवर्क यहाँ पे चल ही रहा है कि हाइजीन कैसे छोटे छोटे जो आइसक्रीम पार्लर है या उसमें है कैसे हम इम्प्रूव करें। और मैं मेलबोर्न में भी गया था वो एक प्लांट के लिए, तो मैंने वहां देखा था, पार्लर में देखा था कि वहां पे सैनिटाइजर जैसे फिक्स किया है उन्होंने, हर एक रूम के अंदर जो फैक्ट्री था उसके हर एक रूम में सैनिटाइजर फिक्स किया था। इवन हैंड वॉश था वो भी पूरा सेंसरी वाला था कि जो वहां पे आपको छूने का भी नहीं है। तो वो टाइप का सिस्टम अभी अपने को छोटे आइसक्रीम वाले, बड़े में तो करना ही पड़ेगा जो बड़ी फैक्ट्री है, छोटे छोटे जो आइसक्रीम वाले हैं उसके वहां पे भी पार्लर में भी और फैक्ट्री में दोनों में करना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है, जो ये एक वो है कि आइसक्रीम खाने से ये कोरोना हो जाएगा, वो गलत है। एक्चुअली मेरी अभी रिसेंटली कार्तिक यानी कि जो सेल्स हेड है इटाली में, साउथ एशियन सेल्स हेड पौला से बात हुई, तो वो बोलते हैं कि वहां पे है प्रॉब्लम तो है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे जिलेट और पार्लर बंद हो गए हैं। ओके ओके। और वहां पे सेल चालू है। ओके। तो कह रही, तो इसका मतलब ये है। और अपने जो जो नए अभी मेरा जो होमवर्क चल रहा है मेरे जो क्लाइंट्स के लिए कि हेल्थियर आइसक्रीम तो जिसका इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम क्लेम कर सकें कि ये जो आइसक्रीम खाने से आप खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। अभी जो आप बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि दालचीनी है, जिंजर है, हनी है, या लेमन है, या एल्डरबेरी है, हिबिस्कस है, ब्लूबेरी है, क्रेनबेरी है, या सीड्स है, वो खाने से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। ठीक है, तो उसी बेस के अंदर डेवलप करने का आइसक्रीम का अभी मेरा वो थोड़ा कॉम्बिनेशन परमिशन चल रहा है, तो वो अभी चालू है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ मेरा अभी डिस्कशन भी हो रहा है कि अभी कैसे आगे, अभी खुलने के बाद कैसा हम लोग नया शुरू करेंगे, वो जरूर है। ओके ओके। और मेरे ख्याल से दूसरा चीज एक है कि डिसइंफेक्टेंट वाइप्स आते हैं, वो भी हम पार्लर में रख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स आए उसको पहले यही बोले कि भाई आप वाइप्स ले लो, आज परसों बाद में लो। राइट, वो तो खैर एक हाइजीन वाली बात हो गई। भागेश भाई, क्योंकि आपका नितिन भाई से काफी क्लोज कनेक्शन है और नितिन भाई एक तरीके से आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की तरह हैं, आपको लगता है कि कंज्यूमर के पास से अब इस तरह की डिमांड आएगी जहां पे कंज्यूमर आपको जो है वो
इम्यूनिटी बूस्टर और हेल्थियर प्रोडक्ट्स मांगेगा ज्यादा से ज्यादा आने वाले टाइम में? हाँ बिल्कुल, ये मेरी और नितिन भाई की बात भी ये हो रही थी इसके ऊपर कि अब हम हेल्थियर आइसक्रीम थोड़ा जो हमने पहले भी रखे हुए, पर अब थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर फोकस करके वो रखे, लोगों को बताए कि हाँ ये इम्यून सिस्टम है और इससे आप कंज्यूम करेंगे तो आपको इतना कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और क्या है कि अभी हम एकदम जैसे कि फ्रेश आइसक्रीम पे जा रहे हैं, जैसे कि सुबह बनाएंगे और शाम को बेचेंगे, जितना आइसक्रीम खत्म हो गया वो बंद कर देंगे उसको, तो वो क्या एकदम फ्रेश रहेगा, तो पीपल को जो कंज्यूमर है उनको भी देखने में अच्छा लगेगा कि नहीं ये हाइजीन लेवल इनका मेंटेन हो रहा है, ये फ्रेश है, तो उससे आपकी पब्लिसिटी होगी और कस्टमर आपके बढ़ेंगे। ये हमारी सोच ऐसी है कि हम सुबह बनाएं और शाम को उसको बेच दें, बल्क ना करें ज्यादा। Okay. Nilesh ji, since you have got your partners in Europe, in Turkey, काफी कंट्रीज में के साथ आप बिजनेस करते हैं, नॉट ओनली फॉर आइसक्रीम इंडस्ट्री बट आपका एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स का पूरा बास्केट है आपके पास। आप इस पूरे डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं और घर पे बैठ के किस तरह से स्टडी कर रहे हैं इन चीजों को? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ से कोई नया इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स और वो सब आएंगे। जैसे आपको पता है लास्ट आइसक्रीम एग्जीबिशन में हम लोग ने स्लो मेल्टिंग आइसक्रीम के लिए एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे पोटैटो बेस्ड ताज है। राइट। वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर न्यूअर एंड न्यूअर प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इनोवेटिव एंड व्हिच कैन गिव ट्रू वैल्यू टू द एंटायर चेन। तो ये पहले तो सबसे पहले सब पैनलिस्ट ने जैसे बताया, वी हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अवेयरनेस इनटू द माइंड ऑफ द पब्लिक कि आइसक्रीम खाने से कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। आज के तारीख में अगर आप देखो तो इतनी गर्मियां बढ़ गई है कि सब लोग ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड बेवरेजेस पी रहे हैं, उसमें तो कोई टैप नहीं है। तो वही लेके वी हैव टू आल्सो प्रमोट लाइक फ्रॉम द आइसक्रीम फ्रेटर्निटी कि भैया आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होना है। पहले तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना है कि हमें भी इसेंशियल कमोडिटीज में लेवे, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम फूड इंडस्ट्री। और अगर गवर्नमेंट का एंडोर्समेंट आवे, हमें फैक्ट्रीज खोलने को देंगे तो हमें भी थोड़ा बोलने का चांस मिलेगा और हम लोग प्रमोट कर पाएंगे। और हमारा एज अंकुश एंटरप्राइज हमारा तो यही है कि हम लोग कंटिन्यूसली हमारे प्रिंसिपल के साथ में जो नए नए इनोवेशंस है वो हम लाके यहाँ पे प्रमोट करने को ट्राई करें। हम लोग और एक ऐसा एक प्रोडक्ट भी ट्राई कर रहे हैं विच इज थर्मो रिवर्सेबल जेल। तो माने जो फ्रीज कर लो तो फ्रीज हो जाता है और उसको माइक्रोवेव में डाल दो तो इट रिगेन्स इट्स ओन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। तो वैसे काफी नए नए इनोवेटिव थिंग्स हम लोग लाना चाहते हैं which will help the Indian industry, the ice cream industries to grow and come out of its own thing। और जैसे दूसरा बाकी सबने बताया कि hygiene is going to be the utmost thing, क्योंकि इंडिया में हम लोग हाइजीन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो पार्लर और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और ये सब हुए, और if we are able to promote it through the social media then definitely the mindset will change। और दूसरा सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग अभी समर में ऑलरेडी है, तो गर्मी के माहौल में आइसक्रीम की कंजम्पशन मैक्सिमम। अगर आज के तारीख में देखे तो ये पूरा सीजन जो है आइसक्रीम का वो पूरा चला गया। तो अगर यही टाइम पे अगर हम लोग गवर्नमेंट को बतावे या कोई भी सोशल मीडिया से प्रमोट करके हम लोग अगर चालू कर पाए ये हाफ करके कि ठंडा पानी भी पीते हैं, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, तो आइसक्रीम खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वी मे बी एबल टू रिगेन जो सबके पास जो स्टॉक है वो लिक्विडेट होगा, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे कि हर एक इंडस्ट्री के पास काफी स्टॉक है जो या तो एक्सपायर हो जाएगा या तो डिटोरिएट हो जाएगा। तो ये अगर कर पाए तो द इंडस्ट्री विल बी एबल टू लेसन द सफरिंग्स व्हाट दे आर डूइंग। राइट। थैंक यू नीलेश जी। सेम क्वेश्चन मैं विकास से करूंगा। विकास, आप क्योंकि काफी कनेक्टेड है रशियन कंपनी के साथ, आपने काफी R&D की है और मार्केट रिसर्च भी करते रहते हैं नए प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? क्या तैयारी है आपकी? कुछ स्पेशल कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं सीजन के लिए कोरोना अटैक के बाद? डेफिनेटली फिरोज जी, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म अच्छा है जहाँ से हम इंडस्ट्री को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। At present there are a lot of negativity in industry because 20,000 करोड़ से आपने जैसे परसों वीडियो कॉल में बताया 5,000 या 4,000 करोड़ तक आ रहे हैं। तो पहला तो मतलब प्रायोरिटी बनता है सर्वाइवल। अभी सर्वाइवल ऑफ मीडियम स्मॉल बिगर वाले तो ठीक है, सर्वाइव थोड़ा लॉस मेकिंग हो जाएंगे लेकिन वो सर्वाइव करेंगे।
बट सर्वाइवल पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। जैसे करंट स्टॉक है, करंट इन्वेंट्री है, मैन पावर का मैनेजमेंट हो गया, या जो मैन पावर अवेलेबल नहीं है स्किलफुल, कहीं अगर होम टाउन में गए हैं तो उनको वापस लाना है इक्विपमेंट। तो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इस पे जो अभी टाइम है इस पे अगर ज्यादा फोकस किया, अगर सर्वाइव हो गए तो इनोवेशन में हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो अभी जैसे मिथ है जो आइसक्रीम का, ये सब अभी सब लोग फोकस कर रहे हैं, सब एक्सपर्ट बोल रहे हैं। तो आई थिंक मिथ और हाइजीन का सभी लोगों ने कवर किया है ऑलमोस्ट। अभी वेरिएंट्स पे आएंगे अगर, तो नितिन भाई जैसे बोल रहे थे कि आपको ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट या इनोवेटिव ट्रेंड्स निकालने पड़ेंगे, या जो नेचुरल आइसक्रीम वालों ने भी जैसे बोला, या भागेश ने भी बोला। तो आई थिंक जैसे एज ए इंग्रेडिएंट कंपनी आवर जॉब इज टू एजुकेट। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जैसे लेमन डालना चाहिए, जिंजर डालना चाहिए, टर्मरिक डालना चाहिए, या ऐसा कुछ बनाओ जिसे हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट अगर डाल सकते हैं। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट भी काफी हेल्दी है, और उसके जो कलर कंटेंट्स है वो पिगमेंट्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देते हैं। अभी आजकल ऐसे भी इंग्रेडिएंट है जिसमें आपके कंट्रोल, एक्टिव इंग्रेडिएंट कंट्रोल है। कुछ बहुत सारी इंग्रेडिएंट कंपनियां मल्टीनेशनल, जैसे फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, वो लोग आपको क्लेम देते हैं, मतलब इतना आप मिलीग्राम डालोगे तो ये क्लेम है, मतलब 25 साल हमने इसके ऊपर काम किया है। अगर आप 200 मिलीग्राम अगर कंज्यूम करते हैं एक सर्विंग में या 2 सर्विंग में, तो आपको ये गट का फ्लोरा इंक्रीज होगा, आपका इम्यूनिटी इतने इससे बढ़ जाएगा। सो दे हैव इवन द रिपोर्ट ऑफ ब्लड एसिमिलेशन। तो ऐसे कुछ नेक्स्ट जनरेशन हमें सिर्फ ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि चलो हम ब्लूबेरी डाल देते हैं, हम सीड्स डाल देते हैं, बट उसका अगर कोई साइंटिफिक क्लेम आपको अगर हाईलाइट कर सकते हैं मार्केटिंग में, तो कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और दूसरा है उसको काफी सेफ्टी फील होगा, और वो सेफ्टी भले वो इंग्रेडिएंट आपका वेरिएंट ज्यादा सेल ना दे, बट बाकी इसमें आपको हेलो 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 आवाज आ रही है मेरी? कंटिन्यू। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो कुछ ऐसे, जैसे एक बार पार्लर में कोई बंदा आता है या कस्टमर आता है, तो देन ऐसे ही, मतलब ये हॉट टॉपिक चल रहा है अभी, जैसे विटामिन आइसक्रीम भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल अगर आरडीए जो लेवल दिए है विटामिन सी के, अगर आप वो उसमें इम्बाइब करते हैं, मतलब आइसक्रीम को आपको एज अ फूड एंड फूड को एज अ मेडिसिन ट्रीट किया, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएगा आज की कंपटीशन में। अभी मैं आपको एक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्ट्रेन है, या बाइफिडो बायोबैक्टीरियम, ये 2 स्ट्रेन है, वो आप आइसक्रीम में डालते हैं तो प्रोबायोटिक बन जाता है आइसक्रीम। बट प्रोबायोटिक का मतलब है कि आपका गट या जो माइक्रोफ्लोरा है वो इतना पावरफुल हो जाता है, जितना हम योगा करते हैं या पेट साफ करते हैं, तो वो आइसक्रीम खाने से भी आ सकता है। तो इंडल्जेंस आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के डेट में इंडल्जेंस के साथ टेस्ट के साथ आपको हेल्थ भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे वेरिएंट है, जैसे कॉम्बिनेशन मैंने बोला, जैसे पाइनएप्पल टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, टर्मरिक में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो हिबिस्कस के साथ आप कोई भी, स्ट्रॉबेरी है, पिंक गोवा है, कलर डालने, मतलब आर्टिफिशियल कलर डालने से पहले ये कुछ एक्सट्रैक्ट डाल से, इससे कलर भी आएगा आपको, और आपको मतलब अभी जिंजर के कुछ कंट्रोल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, क्यूरक्यूमिनाइड्स है, वो आप कंट्रोल करके मतलब काफी अच्छा आइसक्रीम बना सकते हैं। और मेन तो है प्रोटीन और फाइबर को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वो भी साइडली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइबर जितने भी आप जितने भी फाइबर डालोगे आइसक्रीम में, जितना भी आप शुगर रिड्यूस करोगे, फाइबर से थोड़ा कवर करोगे, उतना आपका आइसक्रीम डिलीशियस भी हो जाएगा, और कोरोना से हम एडवांटेज भी हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, कोरोना मेन तो है कि क्या अभी क्या लोगों के मन में डर है कि ठंडी चीज खाने से मेरे को ऐसा ना हो जाए कि ये बैक्टीरिया ये टेम्परेचर पे जिंदा रहता है, तो वो भी निकल जाएगा और वो लोग भूल जाएंगे और आइसक्रीम खाना एंजॉय करेंगे। तो मेन तो है कि इस वेरिएंट को आगे लेके आप एग्जिस्टिंग स्टॉक भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो सर्वाइवल का भी एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू केयूर। क्योंकि आप भी काफी ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करते हैं, रॉकेट और इस तरह की काफी जो R&D साउंड कंपनीज मानी जाती हैं, जो आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूं तो मालूम पड़ रहा है कि दे आर नॉट सिटिंग इडल। तो आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, आपकी क्या तैयारियां हैं आइसक्रीम इंडस्ट्री को केटर करने के लिए पोस्ट कोरोना लॉकडाउन?
सी बेसिकली एवरीवन नोस कि पहले तो कोल्ड वेदर का था टिल फरवरी, कोल्ड वेदर के चक्कर में वी वेर आइसक्रीम इंडस्ट्रीज सफर कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन फरवरी के बाद कोरोना का चालू हो गया एंड विद स्टॉक सबके पास इनफ स्टॉक था टू लिक्विडेट इन द मार्केट, बट ऑल ऑफ सडन ऐसा हो गया, नो वन हैज इमेजिन, किसी का सेल जीरो है, किसी कोई लोग कुछ ना कुछ दे आर एबल टू लिक्विडेट इन सर्टेन एरियाज, कुछ अभी भी दे आर यू नो प्लानिंग की जितना स्टॉक पड़ा है उतना हो जाए. दिस इज द राइट टाइम. R&D को साइड पे रखे, इनोवेशन को साइड पे रखे. देयर आर प्लेयर्स हु आर ओनली सेलिंग आइसक्रीम्स. It is a fact, survival is bit difficult for them considering the fixed cost, manpower, the जो बाकी जो एक्सपेंडिचर्स थे उसके लिए भी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है. बाकी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दोज आर नॉट ओनली इन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज लाइक कंपनी लाइक अमूल, उनको शायद हो सकता है कि वो एक दो और एसक्यूज को कंसीडर करके इसमें हो सकता है. बट टू support from our end, I mean from the R&D hand or from the ingredient suppliers hand. Earlier we used to claim, जैसे आपके एक्सपो में भी हमने बहुत सारे न्यू वेरिएंट्स लेके आए थे, फैट फ्री आइसक्रीम, लो फैट आइसक्रीम्स, SMP की कॉस्ट के चक्कर में बहुत सारा कुछ न्यू इनोवेशन चल रहा था, मेल्टिंग रेजिस्टेंस को लेके चल रहा था, थेक्सोप्रोपिक प्रॉपर्टीज को लेके हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे. आजकल एक ट्रेंड आएगा ही नॉर्मल एसक्यूज के साथ साथ, जैसे पार्लर्स है या कुछ है, parallelly with hygienic condition, whether it is from manufacturing end to parlor end, और जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल करते हैं, रिटेल लेवल पे सेल करते हैं, हाइजीनिक कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल पार्ट टू कन्विंस कस्टमर्स एट ऑल. बट जैसे इम्यून की बात कर रहे थे, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालने की बात कर रहे थे, वी वेर अर्लियर ऑल्सो वी वेर रेडी. जैसे हाई प्रोटीन क्लेम करना है टू यू नो गाइड करने के लिए, तो कंसिडरिंग FSSAI के जितने भी नॉर्म्स है, हाई प्रोटीन क्लेम करने के लिए, हाई फाइबर क्लेम करने के लिए, रिड्यूस शुगर है तो रिड्यूस शुगर, शुगर फ्री है तो शुगर फ्री, जितने भी लाइफ सपोर्टिंग या तो इम्यून सिस्टम सपोर्टिंग जितने भी क्लेम्स है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, so we have identified the ingredients, we have identified the recipes, we have you know earlier also we had taken so many trials. but अभी ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर या जो लोगों को सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है उनके लेवल पे भी हम लोगों को जाके कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देना है. इट इज नॉट अर्लियर, हो सकता है कि SMP की प्राइस इतनी थी, WPC डाल के कुछ प्रोटीन बढ़ा लो तो प्रोटीन क्लेम हो जाएगा, बट वो कॉस्ट पार्ट अभी शायद सब लोगों को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी. वी एज यू मेंशन्ड, हम लोगों ने अभी रिसेंटली रॉकेट के साथ, उनकी फ्रांस टीम है या जो भी R&D लेवल की टीम है, uses of you know starches in the product, uses of fiber in the products, uses of polios in the product, जो जिसकी limitations है FSSAI के जितने भी norms है. So we are keeping ourselves ready FSSAI के norms के अंडर, so ये lockdowns वाला जैसे भी खत्म हो, and it would be very easy for us to convince the people in the market and in support with the ice cream industries, because हम लोग ingredient company होने के नाते हम लोग what we can do is we can support blindly to give or to obtain the trust back of the customers, और one to one सीधे क्लाइंट के साथ काम करके उनको सपोर्ट कर सके. रादर हो सके कि उनके R&D लेवल पे हो, उनके प्रोसेस लेवल पे हो, उनकी CIP ऑप्टिमाइजेशन को लेके हो, उनके R&D या कोई भी इंग्रेडिएंट्स को ऑप्टिमाइजेशन के लेवल के लेके हो. सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी. वी हैव यू नो आइडेंटिफाइड विथ लॉट ऑफ रेसिपीज, लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लॉट ऑफ यू नो दी जितने भी हम लोगों को स्ट्रेटेजी है, we are almost there. In fact, we have started discussing with our clients. So this could be our strategy to you know align with you and your marketing team. This is where we can help you know to get the new SKUs come where people will look after certainly the health and health conscious product. It would be not as simple as that. We are only able to sell the running SKUs like vanilla, chocolate, and other than that, no, it's not going to happen. गिरीश जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि हम कंज्यूमर को अपने पार्लर तक कैसे लेके आए, और क्योंकि आप एक ऐसी कंपनी है जो
मेरे ख्याल से 100% पार्लर सेंट्रिक है और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा फोकस आज तक आपने पार्लर्स पे किया है. आई थिंक यू आर वन ऑफ द, आई थिंक द लार्जेस्ट कंपनी विच इज हैविंग दिस नंबर ऑफ पार्लर्स. तो अब आप क्या करेंगे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और क्या आपको लगता है कि टेम्पटेशन आइसक्रीम में या रिटेल अदर देन पार्लर सेल में आपने ना आके कुछ गलती करी है? नहीं, अभी रियलाइज होता है कि हाँ, नो डाउट हमने जो मॉम पॉप शॉप में नहीं आए और ब्रांडेड ऑर्गेनाइज रिटेल में नहीं आए, तो उस बारे में भी हम सोच रहे हैं कि उसमें किस तरह का एंट्री हो जाए हमारा. वन सेकेंड जो है, अभी जो हम कोर बिजनेस अगर सोचे तो हमारा जो आइसक्रीम पार्लर है वो हमारा ब्रेड एंड बटर है, बराबर है. आइसक्रीम पार्लर्स में हम लोग आज ये नहीं सोच रहे कि क्या फ्लेवर देना, क्या देना. हम कस्टमर को ये बोल रहे हैं कि भाई आप हाइजीनिक हो, हम हाइजीनिक है, और दोनों मिलके हम लोग आइसक्रीम एंजॉय करेंगे. ये हमारा एम होगा. क्योंकि क्या होगा, आज हम अगर कस्टमर्स को जो है हाइजीनिक हम हमारे फैक्ट्री में है करके वीडियो में सब बता सकते हैं, वो बिलीव करेगा. बट अगर आप उधर स्टोर लेवल पे उसको सैनिटाइजर, वॉश बेसिन, मास्क अगर किसी ने पहना है तो मास्क निकाल के देने का, अगर ये सब नहीं होगा, अच्छा पेमेंट में कैश नहीं होगा, ओनली क्रेडिट अपना पेटीएम वगैरह ऑनलाइन पेमेंट्स होगा, उस तरह से हम सोच रहे हैं करने का. क्योंकि सर अभी देखिए बस सबसे बड़ा चैलेंज है ना, नो डाउट्स कि వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.